अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोमॉलिक्यूल्स वो शुरू करने जा रहे हैं। उसका आज हमारा जो है पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा जो पहला जो लेक्चर है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या और बायोकेमिस्ट्री और इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास ये है बायो और केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ों से मिलकर यानी कि बना हुआ है, आपको पता है बच्चों। देखें बायो और केमिस्ट्री। अब हम अगर इसकी बात इस तरह से करें कि बायो और केमिस्ट्री, देखें हमारे पास यहाँ पर ये हम कहते हैं कि ये है हमारे पास बायो और ये है हमारे पास केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। बायो लफ्ज़ के जो माने हैं वो हैं लाइफ के या लिविंग के, जो लिविंग है, लाइफ है या लिविंग है। और केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हम ये कहते हैं कि बायो केमिस्ट्री मीन के केमिकल reactions occurs at bio mean living, हम कहते हैं बायो में लिविंग और लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर लेवल। तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन अक्कर एट बायो लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर लेवल, यानी कि सेलुलर लेवल पर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बायो, यानी कि बायो और केमिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारे पास है बायो केमिस्ट्री, ये हमारे पास इसकी। अब हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि है क्या हमारे पास, इसको हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखें, अ ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज, अ ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज और अ ब्रांच ऑफ साइंस भी हम कह सकते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल कंपोनेंट्स, हम केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल रिएक्शंस, या हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं या केमिकल कंपोनेंट्स कौन से, आइए फिर उनको देखते हैं थोड़े। देखें केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स हमारे पास, देखें हमारे पास जितने भी, अब हमारे पास जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि आप लोग कह सकते हैं हमारे पास, देखें हमारे पास ऑर्गेनिक की बात करें हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से हैं, और प्रोटीन्स, हम कहते हैं प्रोटीन्स हैं, और कौन कौन से हैं, और हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रोटीन्स के अलावा और हमारे पास हैं कौन से, कि भाई प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कौन कौन से हैं हमारे पास लिपिड्स हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। ये सब हमारे पास कौन से हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे इनऑर्गेनिक में कौन से हैं हमारे पास। देखें हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, हमारे पास फास्फोरस है, हम कहते हैं पोटाशियम है, हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास या क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं? ये सारी की सारी आ जाती हैं
इनऑर्गेनिक में। ठीक है। अच्छा, अब हमने की कि भाई ये केमिकल कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर देखें केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस जिनकी ये बात कर रहा है। देखिए हमारे पास केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, देखते हैं हम उनको। देखिए हमारे पास देखें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये हमारे पास कौन सा है, ये भी एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। और एंड अदर all metabolical reactions are called chemical reactions। अब जितने भी ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, या हम कह सकते हैं एंड ऑल अदर मेटाबॉलिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, उन सब को हम कहते हैं कि भाई ये हम सब हमारे पास क्या हैं, ये सब हमारे पास हैं केमिकल रिएक्शंस। इन सब को हम कहते हैं हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस हैं। अच्छा चलें, ठीक है। अब हमारे पास ये बात भी हो गई। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि भाई ठीक है ये केमिकल रिएक्शन हो गए। एंड फिजियोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस, अब कौन से हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस, कौन से हैं, हम कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज़ अ मीन एक फंक्शन है। फिजियोलॉजी हम कहते हैं कि भाई जो सेलुलर लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो फंक्शन होते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो उसको यहाँ पे कह रहा है कि भाई फिजियोकेमिकल। ठीक है, हमारे पास जो केमिकल जो लेवल पर, सेलुलर लेवल पर जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, रेस्पायरेशन भी एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, और हम इनको वैसे भी केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन भी यहाँ पे फिजियोकेमिकल है। तो मैं आपको बता दूँ कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस ये सब फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो ये उनका फंक्शन है, यानी कि ग्लूकोज को बनाना, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, और इस तरह से वो करते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना। तो ये हो गए हमारे पास अकर्स विद इन लिविंग सेल के अंदर जो होते हैं उनके बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब के बारे में हमारे पास जितने भी लिविंग बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास है इम्पार्टेंस ऑफ मीन बायोकेमिस्ट्री। देखिए हमारे पास देखें सबसे पहले ये हमारे पास है इम्पार्टेंस लीड्स अस एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि ऑर्गन लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, उन सब के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम समझते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं, हमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास है इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज़। हम उन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किन चीज़ों के बारे में, भाई एबनॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे पास, विच लीड टू डिजीज़, जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उन डिजीज़ के बारे में हमें ये जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। या जितने भी एबनॉर्मल या नॉर्मल जितने भी कंडीशंस होते हैं, डिजीज़ होते हैं या डेफिशिएंसीज होते हैं, उनके बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास वो है इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ इन मेडिसिन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेरियस डेफिशिएंसीज।
बायोकेमिस्ट्री में हेल्प करती है कहाँ पर, मुख्तलिफ सारे जो है हमारे पास मेडिसन्स के बारे में, हेल्थ के इशूज़ हैं जितने भी सारे बायोकेमिकल लेवल पर, ठीक है हमारे पास, और इसके अलावा न्यूट्रिशन के हवाले से, या बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं या उनकी कमी होती है, तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसीज़। उन डेफिशिएंसी के हवाले से भी हम कह सकते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री हमें की मदद से हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़। मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए के अंदर हमारे पास, या हम कहते हैं ब्लड के अंदर, या ब्लड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, या सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन्स, जो लिपिड्स, उन सब के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जितने भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर से हमें मदद मिलती है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्टिगेट वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिकल पाथवेज। और इसके अलावा हमें बायोकेमिस्ट्री भाई जितने भी मेटाबॉलिकल पाथवेज हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके तरीक़ेकार, वो किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका प्रोसीजर जो है, ये सब के सब हमें बायोकेमिस्ट्री से इनकी वो जो है हेल्प मिलती है। अच्छा, सच एज फोटोसिंथेसिस, जैसे हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है और डाइजेशन है। अब हम आते हैं कि हमारे पास देखें, ये अब हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि सल्फ़र और यानी कि फास्फोरस या फॉस्फेट। ये हमारे पास 6 किस्म के एलिमेंट्स हैं। देयर आर 6 एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, हमारी ज़िंदगी के जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, उन बायो मॉलिक्यूल्स की हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या इम्पॉर्टेंट जो असेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास उन सब की हम एक एक करके उनको देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। वो सब के सब इन 6 किस्म के बायो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कि मीन के फंडामेंटल मीन एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स मीन ज़रूरी हैं वो एलिमेंट्स किसके लिए, हमारे पास बायोकेमिकल फॉर्मेशन के लिए। देखें अब कौन से हैं हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स, हम उनको देखते हैं वन बाय वन। देखें हमारे पास पहले एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। अब एंजाइम्स हैं क्या, असल में एंजाइम्स प्रोटीनियस होते हैं इन नेचर। और एंजाइम्स प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड किस चीज़ से बने होते हैं, अमाइनो एसिड बने होते हैं मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, इन चीज़ों से बने हुए होते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अमाइनो एसिड को भी डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड हमारे पास है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारे पास जो हैं वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। वो हमारे पास जो है रेगुलेटरी मीन मॉलिक्यूल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स में या एनिमल्स में मुख्तलिफ सारे फंक्शंस को। अब हॉर्मोन्स क्या हैं, वो प्रोटीनियस हैं। किन चीज़ से बने हुए होते हैं, वो भी अमाइनो एसिड से ही मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा चलें ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, वो भाई शुगर हैं, हम उन्हें कहते हैं शुगर्स। किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक कौन से हैं, हमारे पास जो मोनोमर है, हमारे पास जो मोनो यूनिट है, वो हमारे पास है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ से आती है, ग्लूकोज हमारे पास मेन फंडामेंटल प्रोडक्ट है। किस चीज़ का, बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्ट है हमारे पास प्लांट का, जो प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारे पास ये है सल्फ़र। फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, ये भी हमारे पास प्रोटीन, ये भाई हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। फिर हमारे पास लिपिड्स है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, ये सब भी हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। बायो एलिमेंट्स मिलकर ये सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ आ गए। फिर हमारे पास एंटीजीन्स हैं। एंटीजीन्स हमारे पास शुगर और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, जो वायरस में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होती हैं और हमारे आरबीसी के अपर सरफेस में भी हमारे पास एंटीजीन्स होते हैं। जैसे आपके पास एंटी ए,
एंटी बी, एंटी ए, बी और ओ, ये आपके जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ये आपके एंटी जीन्स हैं। फिर आपके पास हैं ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग वाटर आर स्टडीड अंडर बायोकेमिस्ट्री। हतमी तौर पर ये कंक्लूजन है हमारे पास कि जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास ये डिटेल लेक्चर है। ये लेक्चर डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं देता हूँ, वहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद जो है हम दूसरे लेक्चर भी अपलोड करते रहेंगे, बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आगाह कीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसे लगे। आगे इंशाल्लाह जो है पीएमसी के टेस्ट के हवाले से भी कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, उसके हवाले से भी देखते हैं। थैंक यू।